गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं हम विद द वेरी फर्स्ट क्विज। रिसेंटली फेडरल बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, इनमें से किस बॉलीवुड एक्टर को? रिसेंटली विद्या बालन को अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक। विद्या बालन एक बॉलीवुड एक्टर हैं। फेडरल बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे भारत में, जिसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है। 1921 में इस्टेब्लिश हुआ था। सेकेंड क्विज इज चापचार कुट फेस्टिवल, ये मेजर कल्चरल फेस्टिवल है, किस इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में। फेस्टिवल का नाम है चापचार कुट फेस्टिवल। इसको मिजोरम की मिजो ट्राइब या मिजो कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है एट द एंड ऑफ जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन में क्या करते हैं, फॉरेस्ट को जलाते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। ठीक है, तो इसी दौरान सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। अदर फेस्टिवल्स मिजोरम में कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं? मिमकुट, खुआडोकुट, अंथुरिम्स फेस्टिवल। नेक्स्ट इज रिसेंटली इनागुरेशन किया गया इंडिया का पहला AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन का किसने किया ये इनागुरेशन? प्रहलाद जोशी जी ने, राइट। बेसिकली ये है क्या? AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो सूरत में बनाई गई है रिसेंटली, ये एक फैक्ट्री है जिसमें सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा, इंसानों की मदद से नहीं, AI की टेक्नोलॉजी की मदद से, राइट। नेक्स्ट इज जन अशुद्धि दिवस, रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है ये? 7 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जन अशुद्धि दिवस, राइट। बेसिकली ये डे सेलिब्रेट करने का मेन एम है बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना चीपर रेट पर, ठीक है, गरीब लोगों को। इस साल इसकी थीम रही लो प्राइस एंड बेस्ट मेडिसिन। जन अशुद्धि दिवस 2019 में स्टार्ट किया गया था एंड जन अशुद्धि वीक जो है हफ्ता, ठीक है, 2025 में सेलिब्रेट किया गया 1 to 7 मार्च। इसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन अशुद्धि परियोजना को इंक्लूड किया गया जो 2008 में स्टार्ट की गई थी। 2015 में इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री जन अशुद्धि योजना। 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन अशुद्धि परियोजना नाम रखा गया। नेक्स्ट इज रिसेंटली किस मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया? अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम रिसेंटली बदलकर गांडीव रखा, और ये नाम रखा किसने? DRDO ने। गांडीव मिसाइल बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल है, एयरक्राफ्ट से ही मिसाइल शूट की जाती है दूसरे एयरक्राफ्ट पर, ठीक है। इसे डेवलप किसने किया? DRDO ने। इसकी रेंज है 350 किलोमीटर तक जाती है ये, विद स्पीड ऑफ मैक 2.0 to 3.6। अदर मिसाइल्स ऑफ इंडिया मैंने मेंशन कर दी हैं, आप देख लेना। नेक्स्ट इज इंडिया का रैंक 2025 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कितना आया है? इंडिया का रैंक आया है 14th रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जो इंडिकेट करता है किसी भी कंट्री में कितना टेररिज्म है राइट नाउ। फर्स्ट रैंक पे है बुर्किना फासो, सेकेंड नंबर पर है पाकिस्तान की कंट्री, थर्ड पर सीरिया एंड इंडिया की कंट्री है 14th रैंक पर, राइट। इसे पब्लिश कौन करता है ये इंडेक्स? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट इज 56th रेजिंग डे ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दैट इज CISF ने सेलिब्रेट किया 10 मार्च को। CISF एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1969 में। CISF बेसिकली काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या काम होता है CISF का? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, प्रोवाइड करना गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, इंस्टीट्यूशन को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, ठीक है। इस्टेब्लिश किया गया था 10 मार्च 1969 में। नेक्स्ट इज 8th एलाइड वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कब ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो ये ऑर्गेनाइज की जाएगी फ्रॉम 21 मार्च टू 27 मार्च 2025 में। और कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी इसे? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। इसे ऑर्गेनाइज करवा रही है कौन? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज BFI एंड यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन दैट इज UPVA। ये दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं 8th एलाइट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 2016 में स्टार्ट हुई थी, हर साल ऑर्गेनाइज करवाती है इसे BFI दैट इज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक नेशनल बॉडी है हमारे भारत की, ठीक है, जो बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाती है। 2014 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली
किसे अपॉइंट किया गया है एज लॉ सेक्रेटरी? भारत की पहली वुमेन जिसे लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है उनका नाम है अंजू राठी राणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ सेक्रेटरी बेसिकली क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। इस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है वो कौन होता है? लॉ सेक्रेटरी। ठीक है। सो भारत की पहली वुमेन जो लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है उनका नाम क्या है? अंजू राठी राणा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत की पहली वुमेन है जो लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है। राइट। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली खेलो इंडिया पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे 20 से 27 मार्च 2025 में। इस साल इसका कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? सेकेंड एडिशन। ठीक है। सो सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज न्यू दिल्ली में करवाए जाएंगे। तो हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। लास्ट ईयर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो रैंक था वो ये रहा, हरियाणा का फर्स्ट रैंक, सेकेंड नंबर पर यूपी एंड थर्ड नंबर पर रहा था तमिलनाडु। इस बार का रैंक देखेंगे जब हम आएगा। सो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 मार्च को। राइट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्या मकसद है ये दिन सेलिब्रेट करने का? वुमेन के राइट्स, वुमेन को इक्वालिटी देना, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना, ये सब एम है इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करने का हर साल 8 मार्च को। इस साल वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या रही? एक्सेलरेट एक्शन। ठीक है। एक्शन को बढ़ाया जाए, सिर्फ बातें ना की जाएं। 1975 में यूनाइटेड नेशन ने इसे ऑफिशियली अनाउंस किया था। सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 की इनागुरेशन किसने की इनमें से? इसे इनागुरेट किया भूपेंद्र यादव ने। बेसिकली वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 न्यू दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में ऑर्गेनाइज करवाया गया। इसका एम क्या है? जो भी सस्टेन डेवलपमेंट गोल रखे हैं, ठीक है, एसडीजी गोल जो कि 17 है इन नंबर, उन्हें अटेन करना, उन्हें अचीव करने में हेल्प करना। ठीक है। इसलिए ये सबमिट रखा गया कि कैसे किया जाएगा। इनाग्रेशन किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दैट इज श्री भूपेंद्र यादव जी ने। इस साल इसकी थीम क्या रही? पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। जितनी जल्दी हो सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना एक दूसरे की मदद से। ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने करवाया? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 को एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने। राइट। सो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। नेक्स्ट इज रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया रोपवे प्रोजेक्ट फॉर केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब का। ठीक है। क्या बजट रखा गया इसका? 7,000 करोड़। रोपवे प्रोजेक्ट फॉर केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब के लिए 7,000 करोड़ का बजट दिया गया अंडर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंडर ये प्रोजेक्ट लाया गया है, रोपवे प्रोजेक्ट, जिसमें रोपवे बनाया जाएगा। गोविंदगढ़ हेमकुंड साहिब रोपवे एक ये बनाया जाएगा, दूसरा सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे। ठीक है। दोनों की लेंथ मेंशन कर दी है मैंने और कॉस्ट भी मेंशन कर दी है। टोटल 7,000 करोड़ का बजट है। नेक्स्ट इज भारत का पहला रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन्स कितनी रिकॉर्ड की गई है हमारे भारत में, 6327। और ये सर्वे किसने किया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, WII। कब से कब तक ये सर्वे किया गया? 2021 से 2023 तक का ये डॉल्फिन सर्वे किया गया भारत में पहली बार बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 6327 रिवर डॉल्फिन में से जो 6324 रिवर डॉल्फिन है वो गंगा रिवर सिस्टम में पाई गई, 3 पाई गई इंडस रिवर सिस्टम में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इंपॉर्टेंट, देहरादून उत्तराखंड में। राइट। रिसेंटली इनमें से किस ब्रांड ने दिलजीत दोसांझ को अपॉइंट किया है एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो लिवाइस ने अपॉइंट किया है दिलजीत दोसांझ को एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। लिवाइस क्या है? बेसिकली एक अमेरिकन क्लॉथिंग ब्रांड है। ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1 मई 1853 में। अब दिलजीत दोसांझ को इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया लिवाइस ने। नेक्स्ट इज
किस इंडियन ग्रैंड मास्टर ने रिसेंटली जीता कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? सो ये जीता है पी इनायन ने, ठीक है, भारत के तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ये। इन्होंने रिसेंटली जीता कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। ये क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन है जिसे कांस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑर्गेनाइज किसने किया था? कांस चेस क्लब ने, ठीक है। और ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ था? कांस मतलब कि फ्रांस में। जीता किसने इसे? पी इनायर ने, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वॉन कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। सो नेक्स्ट इज जन अशुद्धि वीक 2025 में ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया कब से कब तक? ये मैंने पीछे भी अभी आपको बताया। 1 to 7 मार्च इसे मनाया जाता है जन अशुद्धि वीक, ठीक है। इसे सेलिब्रेट कौन करवाता है पूरे भारत में? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? ऑर्गेनाइज करवाना प्रधानमंत्री भारतीय जन अशुद्धि प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर क्या है? बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन चीप अफोर्डेबल प्राइस पर सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्पेशली टू द पुअर पीपल। सो 1 to 7 मार्च जन अशुद्धि वीक। नेक्स्ट इज रणजी ट्रॉफी 2024-25 की रिसेंटली किसने जीती इनमें से? बाय डिफीटिंग केरला। सो रणजी ट्रॉफी 2024-25 की अपने नाम की है किसने? विदर्भा की टीम ने। सो रणजी ट्रॉफी बेसिकली क्या है? भारत का डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसे ऑर्गेनाइज करवाती है बीसीसीआई। 1934 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। उस टाइम इसका नाम क्या था रणजी ट्रॉफी का? तब नाम क्या था 1934 में? द क्रिकेट चैंपियन ऑफ इंडिया। देन 1935 में इसका नाम बदल दिया गया टू रणजी ट्रॉफी आफ्टर रणजीत सिंह जी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय थे। रणजी ट्रॉफी 2024-25 की नागपुर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करवाई गई, जिसे जीता किसने? विदर्भा ने। कैप्टन रहे विदर्भा के अक्षय वाडकर और इन्होंने हराया किसको? केरला को। सो केरला रही रनर अप, विदर्भा रही विनर। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली रेलवे के कौन से दो बड़े पीएसयू को नवरत्न स्टेटस मिल गया है अब? सो ये स्टेटस मिला है आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी। देखते हैं क्या फुल फॉर्म है इनकी। बेसिकली पीएसयूज क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, 49% शेयर प्राइवेट सेक्टर का होता है। 3 मेजर पीएसयूज हैं हमारे भारत में, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। 14 महारत्न है, 26 नवरत्न है और मिनी रत्न 63 हैं। Recently, IRCTC, that is Indian Railway Catering Tourism Corporation, and IRFC, that is Indian Railway Finance Corporation, इन दोनों को भी इंक्लूड किया गया है नवरत्न के स्टेटस में, ठीक है, जो कि सेकेंड नंबर पर आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। सो इसके साथ ही नवरत्न की काउंटिंग कितनी हो गई है? 26 हमारे भारत में। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली 42nd नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई गई, इनमें से किस जगह पर? दैट इज इन भोपाल। भोपाल में ऑर्गेनाइज करवाएगी 42nd नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप। इसमें 27 टीम्स पार्टिसिपेट किया। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड ऑल इंडिया पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाती है रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1982 में स्टार्ट हुई थी। 41st एडिशन पुणे में हुआ था, 42nd एडिशन भोपाल में, राइट। सो नेक्स्ट इज द आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 किसे दिया गया? जय शाह को, फॉर हिज एक्सीलेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 ऑर्गेनाइज करवाती है फोर्ब्स इंडिया। बेसिकली क्यों दिया जाता है ये अवार्ड? इंडिया की जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जितने भी आउटस्टैंडिंग लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सबको प्रमोट करने के लिए, उन सबकी प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया जय शाह को, जो यंगेस्ट चेयरमैन है आईसीसी के। क्यों दिया गया? फॉर हिज एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो जय शाह को दिया गया है ये अवार्ड, जो कि यंगेस्ट चेयरमैन है के आईसीसी के। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था जिसका नाम है ग्रांस, ठीक है। ये किस सी में आया था ये पूछा गया है। सो बेसिकली ये ग्रांस साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था इंडियन ओशन में, ठीक है।
और इंडियन ओशन में भी इसने स्पेसिफिकली किस आइलैंड को अफेक्ट किया, ला रियूनियन को, जो कि एक ओवरसी टेरिटरी है फ्रांस की। ओवरसी टेरिटरी क्या होती है, जो कि जैसे फ्रांस की ये ओवरसी टेरिटरी है, फ्रांस में नहीं है, फ्रांस से बाहर है ये टेरिटरी, ठीक है। तो इसको अफेक्ट किया इसने। कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स और उनकी लोकेशन और अफेक्टेड कंट्रीज के नाम मैंने लिख लिए हैं, आप एक बार इनको नजर मार लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई बाय जॉइंट स्पेशल फोर्सेस। कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई, लोकेशन पूछी है। सो जोधपुर में ऑर्गेनाइज करवाई गई एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025। ऑर्गेनाइज करवाई गई बाय जॉइंट स्पेशल फोर्सेस। ऑर्गेनाइज करवाई कहाँ गई, एट जोधपुर एयर स्टेशन में। ऑर्गेनाइज करवाई किसने, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस, जिसमें स्पेशल फोर्सेस में 3 फोर्सेस ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया। इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स ने, इंडियन नेवी की मेराइन कमांडोज ने एंड इंडियन एयर फोर्स के गरुड़ कमांडोज ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया, इसमें पार्टिसिपेट किया। क्या एम होता है इसे करवाने का, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन बढ़ाने का एम होता है इन तीनों फोर्सेस में, ठीक है। अदर एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया मैंने मेंशन की है। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया इजिप्ट में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। धर्म गार्डियन इंडिया जापान में। एक्सरसाइज खंजर इंडिया कजाकिस्तान में। टाइगर ट्रम इंडिया और यूएसए में, राइट। सो नेक्स्ट इज जहाने खुसरो फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें पीएम मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था इस साल, दिल्ली में। सो 25th एडिशन जो था जहाने खुसरो फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करवाया गया था दिल्ली में। ये एक सूफी म्यूजिक फेस्टिवल है, जिसे कौन ऑर्गेनाइज करवाती है, रूमी फाउंडेशन। 2001 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी और इससे फाउंडर कौन है इसके, फिल्म मेकर मुजफ्फर अली। जहाने खुसरो फेस्टिवल 25th एडिशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाया गया, राइट। सो आज के सेशन का लास्ट क्विज है, विच सैटेलाइट कैप्चर द फर्स्ट इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल। जो सोलर फ्लेयर निकल रही है ना, आपको दिख रही है येलो कलर की, उसे कर्नल बोलते हैं। किस सैटेलाइट ने उसे कैप्चर किया, आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।